बेटा स्क्रीन शो हो रही है? कनेक्टिविटी इशू तो जी लेट हो हो। रही है। ठीक है। हम देख रहे थे वेरियस केसेस ऑफ रोबोटिक रिंग। अगर रोबोटिक रिंग हमारे पास है और उसका एरिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी कैन फाइंड आउट व्हाट शुड बी द इनर्शिया टेंसर। हम इनर्शिया टेंसर के लिए मालूम कर रहे हैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा। तो नाउ लेट मी कंसीडर वन रोबोटिक रिंग with rectangular cross section. Truly speaking, the motor is connected here. मोटर जो है यहाँ पर कनेक्ट है मेरे पास, मोटर इस तरफ कनेक्ट है मेरे पास, इस तरफ। एंड आई विल पुट द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द अदर एंड। और जो मोटर मेरे पास इस तरफ कनेक्ट है, जो ये वाला एरिया इधर लेफ्ट साइड पे हमने मोटर कनेक्ट की थी, मैं बना देता हूँ। इस तरफ जो हमारे पास हमारी मोटर कनेक्ट है और कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास उसके दूसरे साइड पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किए ऑन दी अदर एंड। दिस इज द लेंथ ऑफ द रिंग जिसको हमने डिनोट किया है एल से। ये मेरे पास क्या है? लेंथ ऑफ द रिंग। एल जो है मेरे पास एल जो मेरे पास लेंथ ऑफ द रिंग है, जिसकी डायमेंशन है मेरे पास ए एंड बी। इसकी डायमेंशन है मेरे पास ए एंड बी। और जो क्रॉस सेक्शन है जो मुझे मालूम करनी है इनर्शिया टेंसर की फॉर दिस पर्टिकुलर robotic ring. For simplicity, we have considered this robotic ring with constant cross section. Two rectangular cross section हमने कंसीडर किए विद साइड दैट, एक उसकी साइड है मेरे पास ए और दूसरी साइड है मेरे पास बी। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द इनर्शिया टेंसर। वी कंसंट्रेट या कंसीडर करेंगे हम दिस डिफरेंशियल मास। ये वाला जो मास है मेरे पास, स्मॉल मास, हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल मास है, स्मॉल मास हैविंग द डायमेंशन ऑफ dx। इसकी डायमेंशन हमने कंसीडर की dx, dy एंड dz। we try to concentrate on this particular elements. If we concentrate on this particular elements very easily, we can find out the differential mass. तो हम देखते हैं कि डिफरेंशियल मास dm पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशियल मास फॉर द फाइंडिंग, वी ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डिफरेंशियल मास। असल काम जो हमारा है, हम मालूम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये सब काम, ये सब प्रोसीजर करने पड़ेंगे जब कोई प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पूरा एक सवाल बनेगा 10 मार्क्स का पेपर में। तो ये ज़रा लेंदी पे क्वेश्चन होगा, 3-4 पेजेस पे सॉल्व होगा जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारी है। तो ये सब प्रोसीजर उसमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सिखाया जा रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर कोई मालूम करने के लिए कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा।
तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशियल मास। सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल मास मालूम करेंगे किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो दैट इज डिफरेंशियल मास को हम शो करते हैं डी एम से, ये हमने कल देखा था। और सो ऑलवेज इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, ये हमेशा बाय डेफिनेशन हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये हम प्रीवियस स्लाइड में देख के आ चुके हैं। ये हम देख चुके हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही थी एम आर स्क्वायर कर सॉल्व करवाई थी स्क्रीन पर। सो ऑलवेज इट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। जो डिफरेंशियल मास है डी एम, इट इट हैज सम वॉल्यूम। जो डिफरेंशियल मास है मेरे पास डी एम, ये जो डिफरेंशियल मास है इसका कुछ वॉल्यूम होगा मेरे पास। तो डी एम उसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या है, डी एक्स। जो डिफरेंशियल मास है वो मेरे पास क्या है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंशियल मास। ये मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है किसका, डिफरेंशियल मास का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंशियल मास। और इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी मास है तो इसमें कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो इसकी डेंसिटी मेरे पास होती है रो। इसको हम शो करते हैं रो से, ये सिंबल है मेरे पास रो का। दिस इज द डिफरेंशियल, सो डिफरेंशियल मास इज रो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक्स एक्स पे, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज आई एक्स इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो दिस इज अबाउट दी एक्स एक्स। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम वैल्यू लेंगे वाई और जेड की। ये वैल्यू कैसे है, ये आपके पास इंटीग्रेशन की -a/2 टू a/2 -1 to 0 -b/2 टू b/2। ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि ये वैल्यूज यहाँ पर कैसे लिखी जाती है। ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी होंगी। तो उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि आई एक्स एक्स निकलेगा, आई वाई वाई निकलेगा। अब जो ये मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स, दैट इज आई डबल एक्स इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो आर स्क्वायर इक्वल टू, जो ये आर स्क्वायर था मेरे पास, वो मेरे पास था ये जो आर स्क्वायर है, ये वाला, ये जो हमारे पास का है आर स्क्वायर है, ये मेरे पास उस इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड रो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड अपनी जगह चलता रहेगा। नाउ वी हैव डिसाइड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लिमिट देख रहे हैं, फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन द डी एक्स, हम डी एक्स के पैरामीटर देखेंगे, देन द डी वाई एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी जेड। नाउ अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं और देखें कि लिमिट ऑफ डी एक्स क्या है, दिस इज दी दिस इज माई एक्स डायरेक्शन। ये मेरे पास मेरी एक्स डायरेक्शन है। एंड अलोंग दिस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन द टोटल डायमेंशन इज ए। टोटल डायमेंशन कितनी है एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं देखूं तो मेरी टोटल डायमेंशन क्या है, ए।
एंड दिस इज द मिड पॉइंट, और ये जो है ये इनका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये दिस इज अवर मिड पॉइंट. सो x is very far from minus a/2. x का ये है पॉइंट और x यहाँ पर है, तो x इज वेरी फार फ्रॉम माइनस, ये इस तरफ हम माइनस देखेंगे तो इसकी लिमिट देने का तरीका क्या है, -a/2 2 प्लस a/2. तो x की जो लिमिट आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी -a/2 2 प्लस a/2. और अगर हम y की बात करें, इस y की अगर हम बात करें, इसकी लिमिट हम कैसे देंगे. नाउ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज हेयर. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है मेरे पास, यहाँ पर है, इस जगह मौजूद है. इट इज तो ये क्या बता रहा है, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू जीरो वैल्यू ऑफ y. y जो है इधर मौजूद है, ये हमारे पास बता रहा है कि जीरो वैल्यू ऑफ y. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज माइनस, अगर हम उस तरफ देखेंगे, सो फ्रॉम L to 0. So this is the value of y, L to 0, and the range of z is along the z direction. The total dimension is b. z की जो total dimension है वो क्या है, z की total dimension है मेरे पास b. So from -b by 2 plus b by 2. Now we see what we find out moment of inertia and the limit for this integration. We just solve this integration. For example, -a/2 to a, ये कैसे वैल्यू है ये बताया गया, -l to 0 और -b/2 to plus b/2. एंड ऑल ऑफ अस नो कि हम इसको कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो टू ड्राइव दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, m l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 12, ये जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी जो कि i(x)(x) का सॉल्यूशन होगा. सबसे मेन चीज़ है कि लिमिट आनी चाहिए और आपकी विजुअलाइजेशन सही होनी चाहिए. तो ऐसे ही हम i/y को जब करेंगे, अगर हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को कैरीड आउट कर लेंगे i(x)(x) की, जहाँ पर m जो है मेरे पास क्या है, m जो है m साथ साथ चलेगा, r की वैल्यू हमने लिखी, अगर x की उसमें देख रहे हैं तो y और z की फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम y की फॉर्म में लिखेंगे तो x और z की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हम z की फॉर्म में लिख रहे हैं यानी कि i z z, तो हम जो टर्म्स लिखेंगे, जो देखेंगे हम, वो x और y की फॉर्म में देखेंगे. तो m जो है मेरे पास ये मास है पर्टिकुलर लिंक का, m जो है इक्वल होता है, m जो मेरे पास इक्वल होता है, m इक्वल टू रो ABL. ABL क्या है, ABL जो है ये वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रिंग है मल्टीप्लाई बाय रो. रो इज द मास. By following the similar position, we can also find out the value of Iyy and Izz. So अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो इसको ड्राइव कीजिएगा.
इंटीग्रेशन लगाइएगा और देखिएगा ये रिजल्ट किस प्रोसीजर के तहत आता है आपके पास। तो ये था, हमने वैल्यू मालूम की इनर्शिया टेंसर के लिए आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड। पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ आई वाई वाई, जब आई वाई वाई मालूम कर देंगे तो हम उसके बाद आई जेड जेड भी मालूम करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने अभी पॉजिटिव वैल्यू की देखी थी। अब जो है कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नाउ इन दिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, in place of r square, we write here xy, xz, yz। यहां पर पहले होता था आर स्क्वायर जब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करते थे। जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और सब वैल्यू जब मिक्स होती हैं तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इधर आर स्क्वायर की जगह इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर वी राइट एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। This product of inertia could be 0, negative or positive. So all these three possibilities are there. For example, if I calculate for the IXY, this is the triple integration xy rho dx, dy and dz, and following assumption of the same limit as we do in previous limit of integration. And if we carried out this integration, so we will be getting 0। हम प्रीवियस लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। आप इसको ड्राइव कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि 0 आ रहा है या नहीं। सो फॉर आई वाई जेड वी ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ 0। Similarly, for the izx, we also get the 0 limit, 0 value for this particular uh, product of inertia, uh, for the product of inertia tensor. This comes the, अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं सिर्फ एक्स डीएम की, तो एक्स डी एम हमारे पास क्या होगा, यानी एक्स की रिस्पेक्ट से अगर हम अकेले में सिर्फ जो एक्स कंपोनेंट है उसका डिफरेंशियल मास, उसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा एक्स, और डी एम की जगह हम लिखेंगे रो डी वाई, डी जेड एंड डी एक्स। If we calculating, then it will also become the 0 for the y integration of ydm. So this will become minus ml by 2। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी minus ml by 2। Now if we see this particular, अगर हम ये देखें, एक हमारे पास एक अगर कोई क्यूबॉइड है मेरे पास, हेयर y की डायरेक्शन इधर मेरे पास अगर ये है, इस डायरेक्शन में है मेरे पास, और दिस इज दी this is the total length L। Now here is the mass center। अगर ये मेरे पास मास सेंटर है और दिस इज y डायरेक्शन ऑफ y, ये मेरे पास डायरेक्शन है y की, एंड द टोटल लेंथ इज
And if we see the mass center, so the x coordinate of mass center is 0. अगर हम x की बात करेंगे तो x में मास सेंटर क्या होगा मेरे पास 0 होगा. x coordinate of mass center is 0. Y coordinate of mass center is minus L/2. यानी ये कोऑर्डिनेट से बाहर की तरफ निकल रहे, तो इसका मास सेंटर मेरे पास क्या हो जाएगा, y के मास सेंटर मेरे पास होगा -L/2. अगर z की बात करें तो z का भी मास सेंटर मेरे पास क्या होगा z का भी मास सेंटर मेरे पास हो जाएगा 0. इसको दिखते दिखते कैसे, मास सेंटर को एक्स आई वाई और जेड आई, जीरो एक्स को वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टर्म जो है मेरे पास z को रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मास सेंटर, एंड दैट इज वाई -ml/2 कैन बी रिटन एज इन प्लेस ऑफ -l/2. और zm की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0. So if we carried out this integration, now we can also find out the इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इक्वल टू एम. अब हमने निकालना है इंटीग्रेशन विद दी डी एम. ये सब चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके लिए ये प्रोसीजर है सारे करने इसको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो नाउ वी कैन आल्सो फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इक्वल टू एम. नाउ आई कंसंट्रेट ऑन अ वेरी वेल नोन इनर्शिया टेंसर. अब हम देखते हैं कि इनर्शिया टेंसर जे आई which available on all the textbook, how to drive this particular inertia tensor, कि इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे. तो जनरलाइज एक्सप्रेशन जो है सो वो आपके सामने स्क्रीन पर है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, let us concentrate on this generalized expression of the matrix while determining Ixx. If we remember, we consider Ixx को जब हमने निकाला था Ixx xx, we can write, we consider, जब हम Ixx को लिख रहे थे हमने कंसीडर किया था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को वाई डिटरमाइनिंग आई वाई वाई. जब हमने डिटरमाइन किया था आई वाई वाई, तो हमने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और जब हमने आई जेड जेड को कंसीडर किया था जब हमने आई जेड जेड को कंसीडर किया था जब हमने आई जेड जेड को डिटरमाइन किया था, तो हमने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सही. तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये सब चीज़ें हमने, जब हम ये सब चीज़ें जो हमारे पास है ये वाली माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको उस तरफ लेके जाते हैं मालूम करने के लिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
तो हमारे पास जो लास्ट में टर्म बचती है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया एस वाई स्क्वायर से, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया जेड स्क्वायर से, तो हमारे पास जो लास्ट में टर्म बचेगी वो बचेगी 2x स्क्वायर। इफ वी विल गेटिंग दिस 2x स्क्वायर, अगर हम 2x स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास लास्ट में टर्म बचेगी x स्क्वायर। तो नाउ इफ यू सी द इनर्शिया टेंसर ऑफ द रिंग, inertia tensor, the first term is xi स्क्वायर। जो हमारे पास पहली टर्म आई थी, अगर हम inertia टेंसर को देखें तो हमारे पास आई थी वैल्यू xi स्क्वायर। So to get this xi square, I am using, and to get the other terms, some procedure like this you can solve for your problem. So this particular final expression of the inertia tensor will be derived starting from the first principle, and by knowing this principle I put all the values of ixx, iyy and izz. All such thing I will be getting in this particular matrix. जो मेरे पास ixx की वैल्यू आई थी माइनस साइन के साथ, वो मैंने पुट करूंगा, आई वाई वाई की जो वैल्यू आई थी वो पुट करूंगा, आई जेड जेड की जो वैल्यू आई थी वो पुट करूंगा। ये सब मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इधर इस जगह पुट करके इसको सॉल्व करना। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो इसको जब सॉल्व करने लगेंगे तो ख्याल से कीजिएगा, कुछ भी गलती हो जाएगी तो पेपर में अगर पेपर क्वेश्चन आ गया तो कैलकुलेशन को भी देखेंगे, लेकिन आपके मेथड को ज़्यादा देखा जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स एम ए स्क्वायर, जब हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में जो मेरे पास, जब ये सब चीज़ें हमने सॉल्व की, सब वैल्यूज इसमें इंसर्ट की, तो लास्ट में जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम ए स्क्वायर अपॉन 12 0, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ देयर इज स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सिलिंड्रिकल रिंग फॉर विच एल इज वेरी वेरी लार्ज। अभी तो हमने एल को स्मॉल कंसीडर किया था, अगर वो सिलेंडर लिंक आएगा तो उसमें हम कंसीडर करेंगे एल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द रिंग वेरी लार्ज। जो लेंथ ऑफ द रिंग जो लार्ज है, इसका मतलब क्या है कि आई कंसीडर द सिलेंडर लिंक, सो एम ए स्क्वायर अपॉन 12 टेंड्स टू 0, और एम बी square upon 12 also tends to 0. I will be getting this type of matrix. So as an inertia tensor for a cylindrical links, this ये मैट्रिक्स आपके पास आ सकता है लास्ट में, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, तो जो प्रीवियस अभी बताया गया वही देखिएगा। इसके बाद हमारे पास है केस टू। केस टू क्या है मेरे पास? केस टू है मेरे पास कि रोबोटिक लिंक ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। पहले हमारे पास था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अब हमारे पास है रोबोटिक रिंग ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नाउ डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन द inertia tensor for the robotic ring which having cross section of circular link. लिंक का एरिया जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। द लेंथ ऑफ द रोबोटिक रिंग, हमने एज्यूम किया है कि जो लेंथ है इस रोबोटिक रिंग की वो है एल। रोबोटिक रिंग की जो लेंथ है वो क्या है मेरे पास? एल है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एक सर्कुलर
अगर इसका क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस r with the radius r. Now I am just going to consider a small element r, the same element I redraw here. ये जो एलिमेंट है मेरे पास, जो स्मॉल एलिमेंट है r का, वो ये वाला जो पोर्शन है, स्मॉल एलिमेंट जो मेरे पास है, वो ज़रा ब्रॉड पैटर्न में इधर ड्रॉ किया गया है. सो दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड. सही. This is x, y and z is the coordinate system attached here. Now let us try to concentrate on the small element. Now this is this is r, this is, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेडियस है r, ये मेरे पास डी थीटा, एंड दी पर्टिकुलर जो डी थीटा है वो मेरे पास इस तरफ होगा. एंड दिस आर्क इज नथिंग बट दी आर डी थीटा. एंड दिस, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये मेरे पास डी आर का पोर्शन का रहेगा. ये जो ये वाला पोर्शन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डी आर. एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट इज आर डी थीटा into dr. And so for determine the value of dv, असल में हमें डिटरमाइन करने वैल्यू ऑफ dv. dv जो है इज दिस एरिया r d थीटा, r d थीटा dr into dx. So this is the volume. So this is the volume, and if I want to find out the differential mass, that is dm. We know, हम जानते हैं कि dm जो है, जो डिफरेंशियल मास का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास dm की, dm बराबर होता है रो dv. तो अगर हम dm निकालते हैं तो dm बराबर है हमारे पास रो, और dv की जगह हम ये सब टर्म्स इधर देख लेंगे. तो दिस इज द dm या डिफरेंशियल मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. ये जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है, इसका ये डी डिफरेंशियल मास निकल आएगा of a small element. Now let us try to find out its moment of inertia, and before that, let me write down this particular ये मेरे पास y एक्सिस है एंड दिस इज माय z. इसके दरमियान रेडियस r है. सो दिस r, ये जो r है मेरे पास, एंड दिस थीटा, this particular
थीटा। सो अगर हम देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जो ये वाला z है, जो मेरे पास ये वाला z है, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास r cos थीटा, और अगर हम y की वैल्यू निकालें इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास r sin थीटा। So z equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Now by using this particular expression, जो मेरे पास आई है y इक्वल टू आर साइन थीटा और z इक्वल टू आर cos थीटा, ये कैसे है ये भी आपको बता दिया कि लेंथ ऑफ द लिंक अगर l है और रेडियस उसका r है, तो y और z की वैल्यू हमारे पास कैसे आए, कैसे ड्राइव होगी। तो using this particular expression, we can find out the moment of inertia. Now this differential mass, as I told you, dm equal to rho dv, dm equal to rho dv, where dv is r d theta dr and dx. Now moment of inertia about xx, I xx is nothing but the integration volume of v y square plus z square dm। इनकी इंटीग्रेशन हमने लगाई, तो ये एक्सप्रेशन कुछ हमारे पास आई आर स्क्वायर तो अपनी जगह आ गया, और पी आर डी थीटा डी आर डी एक्स यहाँ से हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू आखिर में बात हो गई हाफ एम आर स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन डी थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो डी थीटा की जो हमारे पास लिमिट है ये कैसे है। थीटा जो है, जो ये थीटा है, थीटा इज वेरी फार फ्रॉम दी जीरो टू हम पूरा सर्कुलर रीजन लेते हैं तो 0 टू 2 पाई। और r की वैल्यू अगर हम देखें, जो ये मेरे पास ये r है, r भी जो है वो ओरिजिन से, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे पास ओरिजिन है इससे बहुत दूर है, तो 0 टू r आ जाएगा। और x भी जो है, x की जो डायरेक्शन है मेरे पास, तो ये x की जो लिमिट आएगी वो मेरे पास क्या है, x जो है वो लेंथ है। और अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो x भी जो है बहुत दूर है, और ये रिवर्स डायरेक्शन में x, इसके रिवर्स डायरेक्शन में इस तरफ जा रहे हैं, उलट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लिमिट क्या लेंगे, हम नेगेटिव में लिमिट लेंगे। तो l बाई L2 माइनस L2 0, जो x की लिमिट बनेगी वो बनेगी माइनस L2 और 0। तो लेट अस ट्राई व्हाट हैपेंस, हाउ टू डिसाइड द रेंज। ये we find out the range from this previous figure, or we put it, we can find out, we can carry out this integration। और अगर हम ये कैरी आउट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन, तो आखिर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर आई एक्स एक्स की। इसी तरह आई वाई वाई की और आई जेड जेड की हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, भी जैसे हमने रेक्टेंगुलर क्या किया था, इसी तरह हम क्रॉस सेक्शन का भी करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे निकल आएगी। तो इसके बाद जो असल काम है लेग्रांज आइलर फार्मूलेशन, ये हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। रोबोटिक्स का लास्ट वीक होगा, उसके बाद ऑटोमेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है बस ये लास्ट वीक होगा रोबोटिक्स की टर्म्स का, रोबोटिक्स के टॉपिक्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, जो उसमें हम ऑटोमेशन के 4 वीक्स हमारे पास रह जाएंगे, तो 4 वीक्स में हम ऑटोमेशन कवर करेंगे इंशाल्लाह।
किसी को कुछ पूछता हूँ अभी तक तो पूछ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो लेग्रांज से ही आता है। सही, तो ये गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो इसी में से फाइनल में कोई ना कोई सवाल आ जाएगा आपके पास। मैं अटेंडेंस दे देता हूँ, आप लोग लॉग इन रहिएगा।